नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आजकल के डिजिटल ज़माने में, आजकल के मोबाइल के ज़माने में जो लड़का और लड़कियां और जितने भी बच्चे हैं वे बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे किशोर अवस्था में घुसने से पहले ही प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने भविष्य को भूल जाते हैं और इस हद तक दोस्तों उस चक्कर में चले जाते हैं कि उसे ये भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उसके सामने कौन है। वे अपने माँ बाप को तक भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों आज ऐसी ही एक लड़की की कहानी सुनाना जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो कम उम्र में कईयों से प्यार कर बैठती है और इसका अंजाम इतना खौफनाक होता है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, लखनऊ जिला। उसी जिले में एक गांव पड़ता है। दोस्तों मैं गांव का नाम नहीं बताना चाहूँगा और इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, उसी गांव में मदन नाम का एक आदमी अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ रहता था। जी हाँ दोस्तों, मदन की जो बीवी थी उसका नाम सरिता था और उसके 2 लड़के और एक लड़की थी और दोस्तों लड़की उसकी सबसे बड़ी औलाद थी। जी हाँ दोस्तों, मदन दोस्तों एक किसान का काम करता था। वह अपने ही खेतों में कामकाज करता था और जो भी आमदनी मिलती थी उससे वह अपना घर खर्च और अपना गुजारा बसारा कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। मदन अपने खेतों में दोस्तों जो भी कमाता वह अपने घर खर्च चलाने में और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर देता था। जी हाँ दोस्तों, अब धीरे धीरे समय के साथ बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे जो मदन था उस पर लगातार अब जिम्मेदारी बढ़ रही थी, जिसके चलते अब दोस्तों जो वह आमदनी कमाता था वो भी उसके लिए कम पड़ने लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बच्चे के भविष्य के लिए बच्चों के भविष्य के लिए उसे कुछ बचत करनी थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो वह कमाता था वह तो घर खर्च में ही उड़ जाता था, जिसके कारण अब दोस्तों उसके पास बचत नहीं हो पा रही थी। एक दिन दोस्तों जो मदन होता है वो अपनी पत्नी सरिता से कहता है कि सरिता क्यों ना मैं शहर चले जाता हूँ, वहाँ रहकर अच्छे खासे पैसे कमा लूँगा और मैं तुम्हारे पास भी भेज दूँगा। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बच रहे हैं, मैं जो भी कमाता हूँ वो तो घर खर्च में ही निकल जाते हैं। अब हमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उसके भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर सरिता कहती है कि ठीक है चले जाइए, लेकिन आप एक ऐसा काम कीजिए कि मुझे भी आप अपने साथ ले लीजिए। आप जो भी वहाँ काम करेंगे तो मैं भी आपके साथ हाथ बटा दूंगी, मैं भी कुछ काम कर लूँगी जिससे कुछ पैसे घर में ही बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों जो मदन होते हैं उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप उसके साथ ही रहते थे। अब दोस्तों मदन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वह थी कि उसके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। जी हाँ दोस्तों ये कहते ही जो मदन होता अपनी पत्नी सरिता से कहता है कि अरे अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे बूढ़े माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा, यहाँ बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो इस पर दोस्तों सरिता कहती है कि क्यों ना हम राधिका को यहीं रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधिका दोस्तों अब काफ़ी समझदार हो चुकी थी और काफ़ी उम्र में भी हो चुकी थी, जिसके चलते दोस्तों वह अब घर का कामकाज और दूसरा कामकाज भी कर लेती थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वे दोनों डिसाइड करते हैं कि राधिका को यहीं रखेंगे और अपने दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर लखनऊ चले जाएंगे और वहाँ जाकर दोस्तों कमा कर अच्छी खासी रकम बना लेंगे। दोस्तों 2 दिन बाद ही मदन और सरिता अपने सामान को लेकर, अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से दोस्तों लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और राधिका को कहकर जाते हैं कि अपने दादा दादी का ख्याल रखना तुम, हम जल्दी ही वापस तुमसे मिलने आ जाएंगे और हम टाइम टाइम पर तुम्हारे पास फ़ोन करते रहेंगे तुम्हारा हालचाल और दादा दादी का हालचाल पूछने के लिए, तुम उनका ध्यान से ख्याल रखना। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही दोस्तों सरिता और जो मदन होता है वे वहाँ से चले जाते हैं और जाकर अब शहर में बस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शहर में जाकर मदन मिस्त्री का काम करता है और जो उसकी पत्नी होती है सरिता वो भी उसके पास ही मजदूरी का काम करती थी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ दोस्तों
जो मदन होता है वह मिस्त्री का काम कर कर अच्छी खासी इनकम कमा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी उसके साथ निभा रही थी, उसका हाथ बटा रही थी और कुछ पैसे वो भी कमा लेती थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों दोस्तों कमा कर पैसे जोड़ने में लगे थे, अपनी आमदनी जोड़ने में लगे थे। दोस्तों अब ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। अब मदन भी दोस्तों मिस्त्री का काम कर कर और उसकी पत्नी जो सरिता थी वो भी मजदूरी का काम कर कर दोनों जने अच्छी खासे आमदनी कमा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और बीच बीच में कभी कभी अपने गांव भी चले जाते थे और जाकर अपने माँ बाप और अपनी बेटी का भी हालचाल पूछते थे। जी हाँ दोस्तों, अब उसकी बेटी भी दोस्तों धीरे धीरे बड़े होने लग गई। अब काफ़ी समय बीत गया था उनको शहर आए हुए, तो एक दिन वह दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं क्यों ना हम राधिका को यहीं बुला लेते हैं शहर में और यहीं अच्छी स्कूल में उसका एडमिशन करा देंगे और ये यहीं पढ़ाई लिखाई कर लेगी। काफ़ी सोच विचार के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वे राधिका को शहर में ही बुला लेंगी और यहीं एक अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलाकर उसकी पढ़ाई लिखाई चालू करवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों राधिका को गांव से शहर लखनऊ में बुला लिया जाता है और यहीं दोस्तों एक अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है और उसे कोचिंग क्लासेस, जिसे हम ट्यूशन क्लासेस भी कहते हैं दोस्तों, उसे ज्वाइन करवा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब रोज़ की तरह दोस्तों स्कूल जाती और स्कूल के बाद वे ट्यूशन जाकर दोस्तों अपने घर आकर घर का काम काज करती और दोस्तों अपने छोटे भाइयों को भी संभालती। एक दिन दोस्तों जो राधिका होती है वो अपने फ़ोन में किसी लड़के से बात कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों उसकी माँ अचानक से उसके कमरे में आ जाती है और जब ये देखती है कि राधिका किसी से बात कर रही है तो दोस्तों वह तुरंत से ही दोस्तों उसके साथ मारपीट करने लगती है और उसको समझाने लगती है, डांटने लगती है, कहती है कि बेटा ये सब चीज़ सही नहीं है, तुम किस लड़के से बात कर रही हो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो दोस्तों राधिका दोस्तों रोने लगती और कहती है कि माँ अब से नहीं होगा ऐसा। जी हाँ दोस्तों ये कहते ही राधिका इस बात को टाल देती और अगले दिन ही फिर से फ़ोन में बातें करने लगती। जी हाँ दोस्तों, राधिका दोस्तों छुप छुप के घर वालों से फ़ोन रखती थी, लेकिन दोस्तों जो उसकी माँ थी उसको पता चल गया था। लेकिन दोस्तों जो उसकी माँ थी राधिका के पापा को कुछ नहीं बताया था उसने, क्योंकि उसे लगता था कि वे उनके साथ मारपीट करेंगे और घर में कलेश करेंगे, जिसके डर से दोस्तों वे किसी को भी नहीं बताती थी। वे जो भी बात उसको पता थी वे अपने अंदर गोद कर पी जाती थी। अब दोस्तों जो उसकी माँ थी सरिता, वे रोज़ उसकी हरकतें देखती जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, उसकी माँ देखती है कि जो राधिका थी वे लगातार दोस्तों अलग अलग लड़कों से बातें करती थी, कभी किसी लड़के से कभी किसी लड़के से। जी हाँ दोस्तों, जब वे अलग अलग लड़कों से बातें करती थी तो उसकी माँ पूछती थी कि तुम किससे बातें कर रही हो, तो इस पर दोस्तों जो राधिका थी वो कहती थी कि मेरे स्कूल का फ्रेंड है और मेरे से कुछ किताबें या नोट्स मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो ये झूठ बोल कर दोस्तों अपने माँ को पागल बना रही थी, अपने घर वालों को पागल बना रही थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों वे हवस के चलते दोस्तों अब वे नए नए लड़कों से दोस्ती कर बैठती है। जी हाँ दोस्तों, शहर में आने के बाद दोस्तों उसकी नीयत बिगड़ जाती है और दोस्तों वे गलत संगत में चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब सरिता लगातार फ़ोन पर बात भी करती और नए नए लड़कों से स्कूल के बाद मिलती थी और घर पर दोस्तों अब लेट सेट आने लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब धीरे धीरे उसके पापा भी पूछते थे सरिता राधिका इतनी लेट क्यों आती है, तो दोस्तों इस पर बात को वे दबा देती थी और कहती थी कि शायद ट्यूशन जाती है और एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, जिसके चलते वे अब घर लेट आती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों उसके पापा को कुछ शक होने लग गया था, मदन को शक होने लग गया था, लेकिन वह इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता था। वह सिर्फ अपनी आमदनी और अपनी इनकम बनाने में लगा था। जी हाँ दोस्तों, वह चाहता था कि अच्छे खासे पैसे कमाकर उसके बच्चों का भविष्य बनाए, लेकिन दोस्तों जो उसकी बेटी थी कुछ और ही कारनामे कर रही थी। एक दिन दोस्तों अमावस का दिन होता है, जो मदन होता है और जो सरिता होती है उनके दोस्तों अमावस के दिन छुट्टी होती है। जी हाँ दोस्तों, अमावस के दिन ही जो राधिका होती है वह लगातार अपने नए नए दोस्तों से बातें कर रही होती है। तभी जो उसका पापा होता है वो कमरे में घुस जाता है। ये देखते ही दोस्तों वह चौंक जाता है कि उसकी बेटी किसी लड़कों से बातें कर रही है। जी हाँ दोस्तों, उसका पापा दोस्तों उसके साथ मारपीट करने लगता है और दोस्तों उसे डांटता है और कहता है कि तुम किससे बातें कर रही हो, तो वह अपने बाप से जवाब लड़ने लगती है और कहती है कि आपसे मतलब मैं किसी से भी बात करूं। जी हाँ दोस्तों, वह इस कदर पागल हो चुकी थी कि वह अपने माँ बाप को भी भूल गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों
धीरे धीरे उसका डर खुलने लग गया था। अब उसके माँ बाप के सामने भी अब खुल्लम खुल्ला वे अलग अलग लड़कों से बातें करने लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, उसके पापा काफ़ी मारपीट करते, उसे कई बार बेल्ट से भी मारा, लेकिन दोस्तों वह नहीं मानने वाली थी। वह इस अवस्था में दोस्तों इस कदर गुजर चुकी थी, इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने उसके माँ बाप है। जी हाँ दोस्तों, वह बिना झिझके अपनी इज्जत की परवाह किए अपने माँ बाप के सामने ही अब दोस्तों लड़कों के साथ बातें करती थी। दोस्तों मदन को भी उसकी बातें सुन सुनकर जब वे दोस्तों से बातें करती तो काफ़ी शर्म आ जाती थी, लेकिन दोस्तों ऐसी मजबूरी के कारण दोस्तों अब वे कुछ भी नहीं कर सकता था। एक दिन दोस्तों जो राधिका होती है अपने बाप से कहती है कि पापा मुझे प्रैक्टिकल की किताब के लिए कुछ पैसे चाहिए, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। तो इस पर दोस्तों उसका पापा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी को दे दूंगा, तुम्हारी मम्मी लेकर आ जाएगी, इनको बता देना कि कौन सी किताब चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर दोस्तों दोनों काम पर चले जाते हैं। शाम पे वक्त सरिता अपने पति से कहती है कि कुछ पैसे दे दीजिए, मैं लड़की के लिए किताब लेकर आती हूँ। जी हाँ दोस्तों, वह अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और दोस्तों सरिता के हाथों में थमा देता है और सरिता भागती हुई किताब लेकर दोस्तों अपने घर की तरफ निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब घर पर जाके देखती है तो जो उसकी बेटी है वो घर पर नहीं होती है। दोस्तों वह काफ़ी आवाज़ लगाती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन दोस्तों उसकी बेटी कहीं भी नहीं मिलती है। जब वह छत पर जाकर देखती है तो दोस्तों उसकी बेटी की वहाँ लाश मिलती है। ये देखकर दोस्तों सरिता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, फूटने लगती है और दोस्तों उसकी चिल्लाहट की आवाज़ से सारे पड़ोसी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी दोस्तों पड़ोसी और मोहल्ले वाले जब इकट्ठे होते हैं तो वे तुरंत से ही पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वहाँ भाग कर आती है दोस्तों और देखती है कि एक लड़की जो कि बहुत ही गंभीर हालत में उसकी मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों आखिरकार क्या था, इसकी मौत हुई या फिर किसने किया था। जी हाँ दोस्तों अब लगातार पुलिस कार्रवाई करने लगती है, उसके माँ बाप से पूछताछ करने लगती है। दोस्तों ये खबर जब मदन को पता पड़ती है तो वह भागता हुआ दोस्तों अपने घर आ जाता है और अपनी बेटे के लिए फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं था, सब कुछ अब हाथों से निकल चुका था। अब दोस्तों जो मदन था और सरिता थी, उन दोनों को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और दोनों से पूछताछ करती है। तो इस पर दोनों कहती कि हम तो काम पर चले गए थे और पीछे हमारी बेटी अकेली ही थी, पता नहीं हमारी बेटी के साथ ऐसा किसने किया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों पुलिस इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होती है। जब दोस्तों उनको अच्छी तरीके से पूछताछ की जाती है तो पता पड़ता है कि जो उसकी माँ है दोस्तों, उसने उसको मौत के घाट उतारा था। जी हाँ दोस्तों, पुलिस पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो इस पर दोस्तों वो कहती है कि मैं लड़की से परेशान हो गई थी, वे नए नए दोस्त बनाती थी और बातें करती थी। जिस दिन मैं किताब लेकर उसके लिए घर गई थी उस दिन वह छत पर एक लड़के के साथ रंग रंगोलियाँ बना रही थी। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो वह लड़का तो भाग गया और वह मेरी बेटी मेरे सामने होने लग गई थी, मेरे पर हाथापाई करने लग गई थी, जिसके चलते मैंने ऐसा कदम उठाया। जी हाँ दोस्तों इस कदर वो पागल हो चुकी थी हवस में कि दोस्तों उसके माँ बाप को भी नहीं पहचान पा रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो सरिता होती है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मदन दोस्तों फूट फूट कर रोता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सरिता कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे लगा कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी यहाँ मोहल्ले में, हमारे गांव में, जिसके चलते मैंने ऐसा कदम उठाया। जी हाँ दोस्तों उसको गिरफ्तार करके उसको सजाएं सुनाई जाती है और कड़ी सज़ा मिलती है उसको। जी हाँ दोस्तों ये थी कहानी। दोस्तों इस कदर दोस्तों राधिका को हवस चढ़ जाती है, प्यार की हवस में दोस्तों उसे कुछ नहीं दिखाई देता, ना तो अपनी इज्जत और ना अपने माँ बाप की इज्जत और ना ही दोस्तों अपने माँ बाप। जी हाँ दोस्तों ये थी कहानी। दोस्तों आज के समय में बच्चे बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। जी हाँ, बच्चे बहुत ही एडवांस हो चुके हैं दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में प्यार के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य खराब कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, इन फालतू की चीज़ों में ध्यान न लगाएं दोस्तों, अपना भविष्य बनाएं, उसके बाद ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप से मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की दोस्तों सक्सेस इंसान के पीछे भागती है ऐसा कहा जाता है, और दोस्तों आप पहले सक्सेस हुए उसके बाद आपको एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ना कि दोस्तों अपना फ्यूचर अपना भविष्य छोड़कर इन चीज़ों में पड़े। दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।